गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, वहाँ से छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैटरिंग के एप्लीकेशंस में आप स्कैटरिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे। स्काई अपीयर्स ब्लू, क्लाउड्स अपीयर वाइट, ड्यूरिंग सनसेट सनराइज है वो सन रेडिश क्यों नज़र आता है, सिग्नल्स हैं वो रेड क्यों लिए जाते हैं, डेंजर सिग्नल रेड क्यों लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्कैटरिंग में पूछी जाती हैं। इसके बाद हमने इससे पहले एक प्रिज्म पढ़ा था और प्रिज्म के अंदर हमने डेविएशन एंगल फाइंड आउट किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो उसमें फॉर्मूले हमारे पास जो आए थे प्रिज्म के अंदर, डेविएशन फॉर्मूला था हमारे पास u माइनस वन इंटू, यही आया था, ठीक है। तो जो डेविएशन एंगल हमारे पास u माइनस ए आया था, इसी प्रिज्म के ऊपर दो छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं जहाँ से MCQ आने के चांसेस हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन तो हमने पढ़ा है, डिस्पर्शन तो हमने पढ़ा है कि डिस्पर्शन दरअसल व्हेन वाइट लाइट इज एंटर इनटू ए प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, दिस ऑप्टिकल फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन। लेकिन एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा है कि भाई जब भी किसी प्रिज्म के अंदर कोई वाइट लाइट एंटर होती है तो स्प्लिट हो जाती है। कितने कलर्स में स्प्लिट होगी? 7 कलर में, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये स्प्लिट होगी 7 कलर में, और जब ये 7 कलर में स्प्लिट होगी तो सबसे नीचे वॉयलेट, ऊपर क्या होगा बेटा? रेड कलर। अगर ये वाइट लाइट स्प्लिट नहीं होती तो कहाँ जाती? बिल्कुल सीधी। एंड हियर इट इज डेल्टा V एंड हियर इट इज डेल्टा R। ऐसा डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। ये दरअसल डिफरेंस होता है, किसका बेटा? डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स का मतलब वॉयलेट और रेड, ठीक है। वॉयलेट और रेड कलर के एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर डिस्पर्शन। सो इसकी डेफिनेशन हम लेंगे तो इट इज डिफाइंड एज the difference of angle of deviation of two extreme color, या फिर हम कह सकते हैं वॉयलेट वॉयलेट या रेड कलर के एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर हम ये कहें कि भाई दो एक्सट्रीम कलर, अब वाइट लाइट से एंटर होगी तो स्प्लिट 7 कलर में होगी, नीचे वॉयलेट ऊपर रेड का एक्सट्रीम कलर वॉयलेट रेड हो गया, देन दैट इज सो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, क्योंकि डेल इसके बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? डेल V किसके बराबर रहेगा? म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल R किसके बराबर है? म्यू R माइनस 1 इंटू ए। कॉमन क्या आ गया बेटा? ए आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? म्यू V, और ये माइनस म्यू R, और कॉमन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगुलर डिस्पर्शन फॉर्मूला। ये एंगुलर डिस्पर्शन होगा। जैसे एंगुलर डिस्पर्शन है हमारे पास, वैसे ही बेटा क्या आएगा हमारे पास? एक और टॉपिक होता है जो प्रिज्म से ही रिलेट होता है, जहाँ से छोटे क्वेश्चन MCQ के बनते हैं, और वो है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है वो भी देखो। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और एक रेशो होता है। किसका रेशो भाई? ये एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का रेशो होता है। तो इसका मतलब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन और डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन
रेशो होता है जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा की वैल्यू भाई एंगुलर डिस्पर्शन अभी अभी निकाला है, दैट इज डेल्टा v माइनस डेल्टा r, और मीन डेविएशन को मैं डेल्टा m कर लूँ, ठीक है, या इसको डेल्टा ही रहने दो तो भी चल जाएगा काम। डेल्टा v और माइनस डेल्टा r किसके बराबर हो जाएगा, म्यू v माइनस म्यू r और इनटू a डिवाइडेड बाय डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, म्यू माइनस 1 इनटू a से कट गया, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ये एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये म्यू है ये क्या होगा, क्योंकि आप मीन डेविएशन की बात कर रहे हो तो ये म्यू भी क्या होगा बेटा, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू म्यू v प्लस म्यू r डिवाइडेड बाय 2। ये आपने ध्यान रखना है, और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स पर पूछे जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम इसमें देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दिया गया है और यही फॉर्मूले हमने यहाँ लगाने हैं। ये डेविएशन का फॉर्मूला है, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला होगा डेल v माइनस डेल r और इनटू a। ये है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, और ये है इसमें मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। और अभी जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा उसमें उसने पूछा है कि भाई एंगुलर डिस्पर्शन डिस्पर्सिव पावर निकालो अगर हमारे पास वॉयलेट और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो बेटा इस तरह के छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें पता है कि भाई अगर मुझे ओमेगा चाहिए उसके लिए मुझे म्यू निकालना होगा, तो बेटा यहाँ पर म्यू निकालो, क्योंकि फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू, सामने लिखा हुआ है, तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी कितना दे देता है 1.5230 माइनस 1.545 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मुझे म्यू निकालना है, और म्यू किसके बराबर होगा, म्यू v प्लस म्यू r डिवाइडेड बाय 2, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, क्या बन करते हैं यहाँ से 1.5230 प्लस 1.545 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.5187। ये आपका आंसर आएगा जिसमें हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मीन और आंसर ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1.5187 माइनस 1 एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू 0.0163। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्पर्सिव पावर। ठीक है बेटा, डिस्पर्सिव पावर हमारे पास ये होगी एक प्रिज्म की, जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई कोई भी लाइट है वो कितनी डिस्पर्स होगी एक प्रिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये इसके डिस्पर्सिव पावर होगी 0.0163। इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी का, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है न्यूटन लॉ की फॉर्म में। उसमें हम ये कहते हैं कि दो प्रिज्म को यदि हम रिवर्स बेस कर दें, उनके बेस अगर अपोजिट साइड में कर दें, तो कोई वाइट लाइट उसमें एंटर होती है तो वाइट लाइट ही बाहर निकलती है। तो उस फिनोमिना को हमने 10th क्लास में पढ़ा, जिसे हम न्यूटन लॉ कहते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, और वाइट लाइट एंटर होने पर वाइट लाइट ही क्यों निकली बाहर। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरी प्रिज्म ले लूँ, दोनों प्रिज्म अलग अलग मटेरियल की बनी हो, तब क्या होगा, तो उस केस को भी हम डिस्कस करते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो जरा वो क्या है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, उसने कहा कि दो प्रिज्म है हमारे पास अलग अलग मटेरियल की, एक ग्राउंड ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास। तो जो इसमें बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्राउंड ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा बेटा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसने कहा है कि एक ग्राउंड ग्लास की प्रिज्म ले लो और एक फ्लिंट ग्लास की प्रिज्म ले लो, उन दोनों प्रिज्म को इस तरह से अरेंज करना है कि भाई लाइट है वो एक बार तो क्या हो, डेविएट हो विदाउट डिस्पर्शन, और एक बार डिस्पर्स हो विदाउट डेविएशन। दो बातें उसने बोली। तो मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन मतलब लाइट है ना, इन दोनों प्रिज्म में एंटर होगी, सिर्फ डेविएट करेगी, डिस्पर्स नहीं करेगी। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई एक ग्राउंड ग्लास है, एक ग्राउंड ग्लास की बनी हुई है और एक बनी हुई बेटा फ्लिंट ग्लास है।
एक फ्लिंट ग्लास कितनी हुई है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल इसमें देते नहीं बेटा, आपको ऑलरेडी नोन होनी चाहिए वो चीज़ें। तो देखो क्राउन ग्लास के लिए भाई डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला वो मैंने मान लिया कि भाई जो डिस्पर्सिव पावर है वो हमारे पास होगी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। और क्राउन ग्लास के लिए जो डेविएशन एंगल है वो मैंने मान लिया दैट इज मीन डेविएशन, इसको हमने क्या ले लिया बेटा, मीन, डेल्टा है। बुक्स में हो सकता है कि यहाँ डेल्टा ही लिखा हो और यहाँ म्यू वाई लिखा हो, म्यू वाई का मतलब येलो कलर है बेटा, ठीक है, येलो कलर विद क्योर में मिड को हम लेते हैं, ठीक है। तो म्यू एम माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पर मैंने डेल एम लिखा है दैट इज मीन डेविएशन, म्यू एम का मतलब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्लिंट ग्लास की हम बात करें तो इसके लिए मैंने डिस्पर्सिव पावर को, ये तो है एंगुलर डिस्पर्शन, और ये है मीन डेविएशन। ऐसे ही अगर फ्लिंट के लिए लूं तो मैं इसको थीटा डैश दैट इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए, और डेल एम डैश इज इक्वल टू म्यू एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। मतलब यहाँ पर जो आपने लिखा उसके सबके डैश डैश लगा दो, क्योंकि फ्लिंट ग्लास के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने ए डैश मान लिया और क्राउन ग्लास के लिए मैंने ए मान लिया। अभी मैंने प्रिज्म को डिफाइन नहीं किया है, और पहला केस हमने लिया है कि डेविएशन हमने लिया है बेटा विदाउट डिस्पर्शन। तो भाई डिस्पर्शन हो नहीं रहा ना, तो इसका मतलब जो टोटल डिस्पर्शन होगा वो 0 के बराबर होगा। टोटल डिस्पर्शन इन दोनों प्रिज्म में कितना होगा, 0 बराबर थीटा प्लस थीटा डैश। अब थीटा किसके बराबर है, वहां सामने लिखा हुआ है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश बराबर 0। तो ए डैश की वैल्यू निकाल लो। ए डैश कितना आ गया हमारे पास, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन में माइनस का म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये ए डैश किसका है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास फ्लिंट सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म किसका है, ये हमारे पास फ्लिंट ग्लास का। और ये जो नेगेटिव साइन यहाँ आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के क्या है बेटा, तो इस तरह से अरेंज की गई है कि उनके बेस हैं वो अपोजिट साइड है। बेस क्या है बेटा, अपोजिट साइड है। मतलब दोनों प्रिज्म इस केस में इस तरह से रखी गई लाइक दिस। ये मान लो हमारे पास क्राउन ग्लास की है और ये किसकी है बेटा, फ्लिंट ग्लास। ये एंगल ए है दैट इज एंगल ए डैश, इसको 62 डिग्री ले लो, इसको 72 डिग्री ले लो। कोई भी लाइट इसमें एंटर करती है तो हमें क्या दिखाया जा रहा है कि लाइट है वो डिस्पर्स नहीं हुई है, वो सिर्फ डेविएट हुई। इसका मतलब व्हाइट लाइट एंटर हुई है और व्हाइट लाइट क्या निकलेगी बेटा, बाहर निकलेगी। तो ये इस तरह से ये 2 प्लस में 2 7 प्लस में 2 तेज जैसे इसके अंदर एंटर होगी, देन अगेन रिपीट। और इसमें व्हाइट लाइट एंटर हुई थी और व्हाइट लाइट क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। व्हाइट लाइट एंटर हुई और व्हाइट लाइट क्या निकलेगी, बाहर। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर बेस क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, क्योंकि क्राउन और फ्लिंट ग्लास दोनों अलग अलग हैं तो उनके एंगल ऑफ प्रिज्म भी अलग अलग होंगे। क्राउन का लगभग 72 होता है, फ्लिंट का 62 होता है। व्हेन वी यूजिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, this diagram is explain the whole controversy when the ray of light deviate but not disperse। इसको हमने 10th क्लास में पढ़ा है और इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मैंने डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन किया है, ऐसे हम डेविएशन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन करते हैं। तो वो देखो कैसे, जैसे बेटा हमारे पास डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन था, इसी तरह डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होगा। विदाउट डेविएशन का मतलब टोटल डेविएशन है वो 0। तो टोटल डेविएशन हम निकालेंगे
दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा डैश और डेल्टा डैश का मतलब डेल्टा एम और डेल्टा एम डैश है। डेल्टा एम किसका डेविएशन का ग्राउंड का और डेल्टा एम डैश किसका था फ्लिंट क्लास का, दोनों बराबर हो जाता है। तो म्यू एम माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू एम डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0 एंड वी गेट द ए डैश दैट इज म्यू एम माइनस 1 इंटू ए अपॉन में माइनस साइन यहाँ लग जाएगा दैट इज म्यू एम डैश माइनस 1। तो इसमें भी देखो वही नेगेटिव साइन आ गया। तो एक बात तो कंफर्म है कि प्रिज्म दोनों क्या होंगे बेटा, रिवर्स प्रॉपर्टी पर होंगे। प्रिज्म कैसे होंगी, रिवर्सली होंगी। और ये बात कंफर्म हमने पढ़ी है कि फील्ड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लाउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा, तो फील्ड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाला है। पीछे वाले में भी यही था, वहाँ क्या आया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में क्या आया था, यहाँ पर नीचे म्यू पी डैश माइनस म्यू आर डैश, तो वो बड़ा था और ऊपर वाला म्यू वी माइनस म्यू आर क्या था, छोटा था। यहाँ पर भी म्यू एम डैश माइनस 1 बड़ा होगा, म्यू एम माइनस 1 छोटा होगा। और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रिज्म एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्स बेस पर होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यही सेम इस तरह से, लेकिन ये हो गया फ्लिंट, ये हो गया क्राउन, व्हाइट लाइट इसमें एंटर होगी, this angle is A, this is 72 degree, this is 43। इस बार हमें क्या लेना है बेटा, A डैश कितना लेना है 43। व्हाइट लाइट जैसे इसमें एंटर होगी ये दो कलर्स में टूटेगी, 7 कलर्स में टूटेगी, फिर दोबारा से एक टूटेगी 7 कलर्स में एंड देन फिर से 7 कलर्स में। तो इसमें रे ऑफ लाइट है वो डेविएट नहीं हो रही है, जब वो दूसरी प्रिज्म से बाहर हो रही है तो वो डिस्पर्स हो गई है बेटा, दोबारा से क्या हो गई है, डिस्पर्स हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कल हम कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और हैं, तो आप इन सभी को अपनी नोटबुक में बेटा प्रिपेयर कर लें, बना लें अच्छे से, ठीक है। ओके।